एक बार फिर अपराध के रास्ते राजनीति की जमीन तलाश रहे पटना के गैंगस्टर अभिषेक वर्मा उस मस्तू वर्मा को ठीक उसी तरह सरेआम ठोक दिया गया जैसे उस पर चर्चित व्यवसायी गुंजन खेमका सहित कई हत्याकांडों को अंजाम देने का आरोप लगा था। उसे पटना के न्यू बाईपास के पास उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया जब वह अपने दोस्त के साथ स्टेशन जाने के लिए निकला था। बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम उसे घेरकर फिल्मी स्टाइल में गोलियों से भून डाला। इस गोलीबारी में उसके साथ बैठा सुनील भी मारा गया। सुनील भी कारोबारी था। मस्तू की हत्या की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। जिस तरीके से मस्तू को गोलियों से भुना गया उससे साफ है कि घटना को पेशेवर शूटरों ने अंजाम दिया है। पटना के एसएसपी से डीआईजी बने उपेंद्र शर्मा को जाते जाते अपराधियों ने एक बड़ी चुनौती दे दी है। जो लोग मस्तू वर्मा को नहीं जानते हैं उनको बता दें कि मस्तू को अंतिम बार बिहार के वैशाली की पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया था। उसे बिहार बीजेपी के नेता और बड़े बिजनेसमैन गुंजन खेमका की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुंजन खेमका की हत्या दिसंबर 2018 में कर दी गई थी। इस मामले में मस्तू के साथ उसका सहयोगी चीकू को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अपनी गिरफ्तारी के बाद मस्तू वर्मा ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी पर आरोप लगाया था कि उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। उसने गुंजन खेमका की हत्या नहीं की है। बाद में वह जेल से जमानत पर छूट गया था। इससे पहले भी 2008 में उस पर लोहानीपुर में एक व्यवसायी की हत्या का आरोप लगा था। लेकिन विभिन्न मामले में आरोपी होने के बाद भी मस्तू वर्मा का इरादा बहुत ऊंचा था। 2017 में उसने वार्ड काउंसलर के चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव जीत नहीं सका। मस्तू वर्मा की कहानी उन दूसरे अपराधियों से बिल्कुल अलग नहीं है जो राजनीति को अपनी शरण स्थली समझते हैं। अपराध की जिंदगी भारी पड़ने लगी तो ज्यादातर अपराधी सियासत को अपनी शरण स्थली समझते हैं। इसलिए देश में ऐसे नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जिन्होंने अपराध की दुनिया छोड़कर या आपराधिक बाहुबल के दम पर राजनीति में एंट्री ली है। मस्तू वर्मा भी यही करना चाहता था। सोशल मीडिया पर बिहार के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। वो कई राजनीतिक बैठकों और राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होता रहता था। वह दिल्ली भी इसीलिए जा रहा था। सोशल मीडिया पर मस्तू वर्मा ने खुद को प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला बताता था। बताया जाता है रियल एस्टेट को लेकर उसकी कई लोगों से पंगा चल रहा था। चर्चा ये भी है कि एक बाहुबली विधायक के करीबी होने के कारण वो विधायक के विरोधियों के निशाने पर भी था। छोड़ना है तो हम बोले अच्छा, और हम मस्तू के लिए हमेशा इनको समझाते थे कि तुम मस्तू के चक्कर में मत रहो। वो मेरे घर के सामने कम्युनिटी हॉल बना रहा है, जब रहे फ़ोन करे सुनील आओ सुनील आओ। हम बोलते भी थे कि ये क्या तमाशा है, हॉल वो बना रहा है, तुम्हारे गाँव में क्यों बात करता है ये बार बार। हम बोले थे कि नहीं मस्तू के साथ रहो ज़्यादा। मेरा बात नहीं सुनते थे। बहुत अच्छा आदमी, सबके लिए अच्छा करना। मेरे हमसे हर चीज़ में टेंशन इस बात को लेके होता था कि तुम क्यों सबका भला करते हो, इतना दुनिया नहीं है भला का। सामान मान गाड़ी में रख दिए। फिर हम लोग आगे बढ़े, मस्तू के घर के पास में मस्तू को बैठाए गली में कहीं पे। फिर आगे बाईपास से जा रहे थे तो बाईपास जाम था। जाम में एक आदमी आया। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मस्तू आगे बैठा था और हम, मेरी ननद, मेरा बच्चा, ननद की बच्ची, हम लोग चारों पीछे थे। आकर के मस्तू, वो आदमी आके पहले मस्तू को मारा। पहले तो एक बहुत जोर का से भ्रूम से हुआ, तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। गाड़ी में मेरे क्या पटाखा जैसा उठा। मारा तब लगा कि गोली चल रहा है। हम अपने हस्बैंड को बचाए कि हम अपने आप को, मेरी बेटी को, हम लोग झुके अपने हस्बैंड को। हम देखे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे गए। समझ में नहीं आया मेरा पति कहाँ है। मार के चला गया वो। उसके बाद में मेरा कितने संख्या में था लोग? एक ही था वो जो आया था मारने। कितने राउंड गोली चलाया लगभग? वो उसको तो बहुत मारा, मेरे पति को भी मारा। हम समझ नहीं पाए कि वो गोली चल रहा था। मेरा हस्बैंड आके ऐसे करके पूरा रोड पे ऐसे लेट गए, सीट बेल्ट के साथ पूरा ऐसे झुक गए, लेट गए। उसके बाद में सबका दरवाजा खटखटाते रह गए, सबको विनती किए, कोई नहीं। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? बाईपास में, ये कुम्हरार नहीं, पहाड़ी पर, कुम्हरार के नीचे ना, कुम्हरार मोड़ के पहले ही। अच्छा। बिग हॉस्पिटल के 5 मिनट पहले वहीं। हाँ। कोई नहीं निकला, दरवाजा खटखटा। एक आदमी आया भी देखने, तो वो पीछे का अपना पूरा सीट खाली था, वो दरवाजा नहीं खोला, देख के चला गया। पुलिस को गिड़गिड़ाए, पुलिस भी ऐसे से कर रहा है कि क्या करे। 2-4 आदमी को पूरा हाथ जोड़े। वहाँ पुलिस थी? पुलिस एक थी, वो फोन पे ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ था, उसको भी नहीं पता चला गोली चला, क्योंकि इतना वहाँ जाम था। फिर वो आया, सबको जल्दी जल्दी बोले, हाथ हम जोड़ते रह गए
ऑटो एक खाली सामने दिखा, जल्दी से सब लाद करके हम उनको बैठाए। बिग हॉस्पिटल गए, वो लोग मना कर दिए कि गोली वाला नहीं करते हैं, एनएमसीएच लेके जाइए। तब तक अब जिंदा थे लोग? नहीं पता हमको, मेरे गोदी में थे वो। आराम से फिर ये पता आपको छूट गया था, मुझे नहीं पता लगा। एक आदमी था, वो कौन था? वो कौन था हमको नहीं पता, लेकिन वो कैसा था, मास्क भी नहीं लगाया। कैसा था देखने में? वो तो कैसे बताएं, मेरा ब्लैक शीशा था। अच्छा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में हम बता देंगे। अच्छा। देखिए सीसीटीवी कैमरा में निकाल लीजिए। इसका मतलब वो पीछे लगा हुआ था तभी तो उनको गोली किसी अज्ञात मोटरसाइकिल पर जो चालक था वही वहाँ पर आके गोली मार दिया। ये लोग जा कहाँ रहे थे? यदि मस्तू के बारे में, मस्तू तो पहले अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, वो शायद दिल्ली जा रहे हैं। और दूसरा जो था वो सुनील क्या व्यापारी थे? सुनील कुमार उनके माने साथी हैं, उनके साथ बताया जा रहा है बिजनेसमैन है। दोनों का क्या करे थे अभी तो हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। उनका घर चौक शिकारपुर है, हम लोग मालूम कर रहे हैं जाके घटना क्यों हुई है। कितनी गोली मारी गई? गोली तो दोनों आदमी को सर में गोली लगी है, हम तो होता है दो गोली दोनों को लगी है, सर में ही लगी है गोली। और एक तो सुनील है, उनके लगता है उनके कमर के पास भी एक गोली लगी है। तो ये परिजन के साथ जा रहे थे? परिजन के साथ है। अब उनको दिल्ली जाना था। अब ये लोग पहुंचाने जा रहे थे। उस गाड़ी में पीछे सुनील की बहन थी और सुनील की पत्नी थी और 2 बच्चे भी थे। क्या लगता है सर किस तरह हुआ है? अब दोनों आदमी का आपराधिक षड्यंत्र है। नहीं, ये तो मान लिया एक का तो नाम आ रहा है कि ठीक है। उनकी पत्नी ने भी बोला है स्पष्ट कि हम भी मना करते थे। हम मना करते थे तो अब हमने भी उनका स्टेटमेंट देखा है जो हम मना करते थे मस्तू के साथ मत रहो। तो मस्तू अब चूँकि ड्राइविंग कर रहे थे और जहाँ तक हम लोगों ने पीओ पर देखा है तो वो ड्राइवर के तरफ से ही गोली चली है, उसी उधर वाला ही चढ़ता हुआ था। तो जिससे लगा जो कि अब जिससे मान लिया आगे दोनों बैठे हुए थे, स्वाभाविक है और गोली चलाता है तो दोनों को लगे, संभावना है।